Dear student, welcome to my lecture on ecological pyramids and energy flow in an ecosystem. हम लोगों ने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि आपके पास फूड चेन होती है, फूड चेन के अंदर डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल होते हैं। तो उन्हीं ट्रॉपिकल लेवल्स की जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, एनर्जी एंड नंबर, that is called as ecological pyramid. So ecological pyramid, how we can define it, that is it is a graphical representation of a relationship between the organism at various levels, tropical levels in a food chain on the basis of biomass, energy and number. Then producer level is at the base of the pyramid. That means producer अगर देखोगे आपके पास कहाँ पे होते हैं, वो बेस पे होते हैं। ठीक है, वो जो पिरामिड बनता है, अब पिरामिड आपका वो कैसा भी बन सकता है, अपराइट भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बन सकता है, वो आगे हम बात करेंगे। बट बेस पे हमेशा आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे, दैट इज प्रोड्यूसर रहेगा। ठीक है, जो दूसरे वाला रहेगा इन्वर्टेड में, वहां पे टिप पोर्शन पे आपके पास वो इन्वर्टेड होगा, तो वहां पे टिप पोर्शन पे आपके पास, क्योंकि वो इन्वर्टेड पोर्शन में होगा, तो वहां पे आपके पास उल्टा होगा। दैट मीन टिप पे आपके पास क्या रहेंगे, वहां पे प्रोड्यूसर रखेंगे। बट बेसिक जो आपके पास है अपराइट पोजीशन में, वहां पे हमेशा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पिरामिड। कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स जो होते हैं आपके पास, दैट इज आपके पास फर्स्ट कंज्यूमर्स जो आएंगे, जो जैसे आपके पास हर्बीवोर्स हैं जो कि फेड अप करते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, तो वो कहाँ पे होंगे, इंटरमीडिएट टायर करेंगे कॉन्स्टिट्यूट। देन टॉप कार्निवोर्स जो होंगे वो हमेशा टॉप पे रहेंगे। कंसेप्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स का दिया था, दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। और तीन टाइप्स मैंने पहले ही बता दिए, ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, एनर्जी एंड नंबर। तो हमारे पास सिमिलरली क्या होंगे, तीन पिरामिड्स होंगे। वो पिरामिड्स होंगे जो वहां पे उस बेसिस पे जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो कैसी हो सकती है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पिरामिड ऑफ बायोमास। पहले हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास होता क्या है। पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम लोग बात करें, तो पिरामिड ऑफ बायोमास मींस हम लोग इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ बायोमास। दैट इज अमाउंट ऑफ बायोमास क्या है, लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास। तो बायोमास जो होगा उसके बेसिस पे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिरामिड ऑफ बायोमास। तो किसी भी अगर हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास, दैट मीन्स किसी भी ट्रॉपिक लेवल की अगर हम लोग देख लें, वहां पे जो सर्टेन अमाउंट होता है उसके मास का, पूरा लिविंग मैटर का, एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप, और उसको हम लोग मेजर करते हैं एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोमास। जो आपके पास पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो क्या होता है, आपके पास अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, यहाँ पे जो आप स्लाइड देख रहे हो, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देखोगे तो डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स हैं, राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर से हार्बीवोर्स, देन प्राइमरी कार्निवोर्स, देन टॉप कार्निवोर्स। अब यहाँ पे जो अपराइट पिरामिड देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, बायोमास जो है प्रोड्यूसर लेवल का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हार्बीवोर्स, एंड इन रिटर्न हर्बीवोर्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्राइमरी कंज्यूम कार्निवोर्स, एंड प्राइमरी कार्निवोर्स का बायोमास ज्यादा है एज कंपेयर टू टॉप कार्निवोर्स। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, एक दैट मींस अपराइट पिरामिड होगा किसका, बायोमास का, इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, दैट इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है, वहां पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, दैट इज अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। सिमिलरली दूसरी तरफ देखें, ये दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पे, तो वो क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखोगे तो बायोमास जो छोटे प्रोड्यूसर्स होंगे, एक्वाटिक सिस्टम में प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स वो क्या होंगे, उनको ईट अप करेंगे यू प्लैंक्टन। तो सिमिलरली आपके पास जो बायोमास होगा वो डिक्रीज हो जाएगा एज, सॉरी इंक्रीज होता जाएगा एज वी मूव अपवर्ड। जैसे जैसे हम लोग प्रोड्यूसर से हार्बीवोर्स में जाएंगे, तो वहां पे देखोगे जैसे यू प्लैंक्टन्स है, तो उनका बायोमास जो होगा वो कंपैरेटिवली इनसे ज्यादा होगा, किनसे, प्रोड्यूसर से, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है। सिमिलरली जो जू प्लैंक्टन्स हैं उनसे अगर हम लोग कंपैरेटिव करें, जो आपके पास फिशेस हैं, जैसे वो जो आपके पास कार्निवोर्स होंगे, तो वहां पे देखोगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको बायोमास कंपैरेटिवली हर्बीवोर्स से भी ज्यादा मिलेगा। दैट मींस जो आपके पास वहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम की, वहां पे आपको क्या मिलेगा, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। नाउ
कमिंग टू पिरामिड ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इट इज सिंपली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल। तो पर यूनिट एरिया में हम लोग देखें वहां पे ट्रॉपिक लेवल में नंबर क्या है इंडिविजुअल्स का, उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए पिरामिड, दैट पिरामिड इज कॉल्ड एज पिरामिड ऑफ नंबर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो फॉर्म करेंगे बेस को, और उससे जो ऊपर होंगे दैट इज कार्निवोर्स जो होंगे वो ऑक्युपाई करेंगे आपके पास टॉप पोजीशन में, और इन बिटवीन आपके पास क्या रहेंगे, वहां पे भी हर्बीवोर्स रहेंगे। तो शेप नेचुरली क्या हो जाएगी आपके पास, पूरी पिरामिड की दिखती है। अगर हम लोग बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम की या ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो वहां पे जो होगा ऑटोट्रॉप और प्रोड्यूसर्स जो होंगे उनका नंबर्स हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दोनों आप एग्जांपल में देखोगे, एक आपके पास अपराइट पिरामिड ऑफ, इसमें भी आपके पास दो तरह के रहेंगे, वन इज अपराइट अदर इज इन्वर्टेड। तो अपराइट में देखोगे जैसे ग्रासलैंड है और पॉन्ड है, दैट मीन्स एक आपके पास टेरेस्ट्रियल है, एक आपके पास क्या है, एक्वाटिक है। तो दोनों के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको अपराइट मिलेंगे। तो इनमें क्या होगा, दैट मीन्स इन दोनों के अंदर हम लोग देखें, अगर हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम की या ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो दोनों के अंदर क्या है, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट हैं, और वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया के हिसाब से। तो सिमिलरली जो प्रोड्यूसर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, लेस नंबर ऑफ हर्बीवोर्स को, और वही हर्बीवोर्स क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं काफी कम कार्निवोर्स को। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे सबसे प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा है, हर्बीवोर्स का नंबर उससे कम है। प्राइमरी कार्निवोर्स जो है उनका नंबर हर्बीवोर्स से कम है। सिमिलरली सेकेंडरी कार्निवोर्स जो है उनका नंबर प्राइमरी कार्निवोर्स से कम है, और जो टॉप कार्निवोर्स हैं उनका नंबर बिल्कुल कम है एज कंपेयर टू देन दैट ऑफ द अदर ट्रॉपिक लेवल जो उसके नीचे है। तो इसको हम बोलते हैं क्या है आपके पास, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। तो यहाँ पे एग्जांपल आपके पास दोनों आ गई। देन उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, जैसे आपको पास कहाँ पे मिलता है, दैट इज ट्री इकोसिस्टम। तो ट्री इकोसिस्टम में देखोगे तो आपके पास क्या है, नंबर जो होगा इंडिविजुअल्स का वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल। जैसे हम लोग प्रोड्यूसर से अपवर्ड मूव हो रहे हैं, ठीक है, टॉप लेवल पे, तो वहां से क्या हो रहा है आपके पास, ये इन्वर्टेड फॉर्म में सिंपल, दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स का नंबर यहाँ पे कम है, हर्बीवोर्स का उससे ज्यादा है, नंबर ऑफ हर्बीवोर्स जो डिपेंड है प्रोड्यूसर्स पे वो ज्यादा है। जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट इन द फॉर्म ऑफ ट्री एक ही है, उसके बाद काफी ज्यादा हर्बीवोर्स जो हैं उसके ऊपर फेड अप कर रहे हैं। सिमिलरली जो हर्बीवोर्स एक होगा उसके ऊपर ज्यादा पैरासाइट्स होंगे, जो पैरासाइट्स होंगे उनको हाइपर पैरासाइट्स फिर ज्यादा नंबर्स में होंगे। दैट मींस ये क्या है आपके पास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ट्री इकोसिस्टम। नाउ थर्ड टाइप ऑफ पिरामिड दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है आपके पास, इसमें क्या करते हैं, इट शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ईच ट्रॉपिक लेवल। अब हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अंदर हम लोग हमें पता है कि एनर्जी फ्लो होती है, न्यूट्रिएंट्स फ्लो होती है, राइट फ्रॉम जो प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो जो आप एनर्जी सेव करके रखते हैं, वो उसमें से कुछ एनर्जी जो होती है वो पास ऑन होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर को, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे आप इस स्लाइड में देखोगे तो यहाँ पे है पूरा 100% रेन फॉरेस्ट लीव्स के अंदर 100% एनर्जी है, तो उसमें से 90% जो होगी वो लॉस हो जाएगी, और आपके पास 10% ही जो होगी वो आगे पास ऑन होगी। दैट मीन 10% ऑफ लॉस ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी एट कंप्लाइन हायर अप द पिरामिड। तो इस तरह से वो 10 का 1 और 1 का 0.1, दैट मीन्स एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर पूरी नहीं हो रही है, बट स्टिल 10% ऑफ द एनर्जी वो जो है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल को पहले वाले ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जा रही है। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, दैट मीन्स एनर्जी फ्लो जो हमेशा होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है। इट इज नेवर इन इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म में आपको कहीं नहीं दिखेगा। दैट मीन्स अगर एनर्जी नीचे कम हुई, बेस पे हमेशा ज्यादा होगी, देन ऊपर ऊपर जाते वो कम होती जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि बेस पे कम है तो ऊपर जाते जाते वो ज्यादा हो जाएगी, कम होगी। 10% लॉ वहां पे काम करता है, दैट वाज गिवन बाय लिंडमैन, वो हम आगे उसको वहां पे देखेंगे होता क्या है बेसिकली। तो इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस एनर्जी फ्लो, सेकंड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर दैट इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या है,
तो एनर्जी फ्लो क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज नाउन एज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ऐसा ही अब ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पास क्या होता है, वहां पे यूनिडायरेक्शन होती है, अपवर्ड मूवमेंट में ही होती है, और हमेशा अपवर्ड पिरामिड मिलता है किसका? पिरामिड ऑफ एनर्जी का। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो प्रोडक्टिविटी एट ईच लेवल लाइज बिटवीन 5 to 20%। तो प्रोडक्टिविटी इतनी होती है। अब प्रोडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट मीन्स अब यहाँ पे देखोगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन भी होती है, एक आपके पास होती है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? ग्रास मीन जो ज्यादा है, ठीक है। नेट मीन्स उसको रेस्पिरेशन जो उसमें, क्योंकि एनर्जी जब उसकी उसकी उसके अंदर एनर्जी कंजर्व हो रही है, तो कुछ एनर्जी जो होगी वो खुद भी यूटिलाइज करेगा फॉर सर्टेन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो दैट एनर्जी यूटिलाइज बाय हिज इट्स ओन, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम लोग, जब वो एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है उसको निकाल देंगे ग्रास से, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यही जो एनर्जी होती है वो आगे पास ऑन होती है नेक्स्ट टॉपिक लेवल में। देन 10% लॉ ऑफ दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये क्या बोलता था? देयर इज ओनली 10% ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ईच ट्रॉपिक लेवल, लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। नीचे से ऊपर की जब तरफ जाएगी तो 10% लॉ वहां पे फॉलो होता है। दैट मीन 10% एनर्जी जो होगी वही ट्रांसफर होगी फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो इस लॉ को हम बोलते थे 10% एनर्जी लॉ, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय रेमंड लिंडमैन। Then flow of energy can be explained by mean of two models, namely single channel energy model and bi-shaped channel energy model। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लो ऑफ एनर्जी जो होती थी उसके लिए दो मॉडल्स हैं हमारे पास, एक सिंगल चैनल मॉडल है, एक बाई शेप्ड मॉडल है। सिंगल चैनल मॉडल क्या बोलता था कि आपके पास सिंगल और लीनियर चैनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, एक ही चैनल के थ्रू होती है वो। उसमें से कुछ एनर्जी जो होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल जाएगी और बाकी जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी नेक्स्ट हायर लेवल, ट्रॉपिक लेवल पे। तो ये वाला जो आपके पास दूसरा था दैट इज बाई शेप्ड और डबल चैनल एनर्जी। तो जो आपके पास पहले वाला था सिंगल, दैट वाज गिवन बाय टी ऑडम इन 1956। तो ये हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास आ गया पहला, दैट इज द सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो। द सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो में आप देखोगे तो सिंगल चैनल ऑफ एनर्जी फ्लो में क्या होता है? दैट मीन्स एक ही डायरेक्शन में चल रही है यहाँ पे, मतलब सिंगल एक ही चैनल में चल रही है, एक ही चैनल में, दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वहां से कुछ एनर्जी जो होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल जाएगी, ठीक है। तो कुछ जो होंगे वो डिकम्पोजर्स यहाँ पे आप देख रहे हो उनको भी पास हो सकती है, क्योंकि अब ये तो नहीं होगा जैसे प्लांट कोई प्रोड्यूसर है तो वो डायरेक्टली कई बार हर्बीवोर्स उसको कंज्यूम कर रहा है, नो डाउट, बट कई बार को क्या आ रहा है? डिके और डिकम्पोज हो रहा है किसके थ्रू? बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज। तो दैट मीन्स वो वाला वहां पे भी फ्लो हो सकता है। दैट मीन्स इसमें क्या है आपके पास? एक सिंगल लीनियर चेन में हो रही है। तो सिमिलरली अगर हम लोग दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरी वाली बाई शेप्ड या डबल आपके पास चैनल एनर्जी फ्लो होता है, उसमें देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपके पास दोनों फूड चेन है, एक ग्रेजिंग में है, एक डेट्रिटस में है, दैट मीन डीकम्पोजर्स वाला। तो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर सकता है हर्बीवोर्स, और डायरेक्टली प्रोड्यूसर जो होगा वो डीकम्पोज हो जाएगा बाय सर्टेन डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। तो वो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल चैनल है। डबल चैनल मीन्स यहाँ पे बाई शेप्ड इसकी दिख रही है, तो दिस मीन्स आपके पास क्या है? डबल चैनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो यही दो मॉडल्स दिए थे जो कि रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो क्या है, 10% लॉ क्या है। देन हम लोगों ने बात की कि आपके पास एनर्जी फ्लो जो है वो दो मॉडल्स के थ्रू होती है, एक लीनियर दैट मींस आपके पास सिंगल चेन होगी, तो दूसरा आपके पास हो गया दैट इज बाई शेप्ड और डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।